आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड की। यहाँ मिलती है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों का डेली अपडेट। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो है चर्चा के काम में। तो वक्त हो चला है झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आप तक झारखंड की हर महत्वपूर्ण खबर पहुंचती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक 28 फरवरी को शाम 4 बजे झारखंड मंत्रालय के मंत्रिपरिषद कक्ष में। राज्य के विकास कार्यों और प्रशासनिक फैसलों पर हो सकते हैं बड़े निर्णय। झारखंड कैबिनेट की बैठक 18 फरवरी को शाम 4 बजे झारखंड मंत्रालय के मंत्रिपरिषद कक्ष में आयोजित की जाएगी, जहां राज्य सरकार कई अहम फैसले ले सकती है। इस बैठक में विकास योजनाओं, प्रशासनिक सुधारों और वित्तीय प्रावधानों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय होने की संभावना है। कैबिनेट की इस बैठक में विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, जिससे झारखंड में सरकारी नीतियों और योजनाओं को नई दिशा मिल सकती है। भारतीय डाक विभाग में 21,413 पदों पर वैकेंसी। 10वीं पास को मौका, जाने योग्यता, आयु सीमा, सैलरी और आवेदन प्रक्रिया। भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक GDS के पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए 10वीं पास उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए मैथ्स, साइंस और कंप्यूटर नॉलेज अनिवार्य होगा। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है, जिसमें आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। जनरल, OBC, EWS के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपए, जबकि अन्य के लिए निःशुल्क रहेगा। चयन मेरिट लिस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। BPM पद की सैलरी 12,000 से 29,380 और ABPM डाक सेवक की 10,000 से 24,470 प्रति माह होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की मैट्रिक और इंटर परीक्षा शुरू। 8 लाख से अधिक छात्र हुए शामिल। पहले दिन IT और वोकेशनल पेपर का हुआ आयोजन। छात्रों ने साझा किया परीक्षा अनुभव। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की मैट्रिक और इंटर परीक्षा मंगलवार से शुरू हो गई। इसमें 8 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। पहली पाली में मैट्रिक और दूसरी पाली में इंटर की परीक्षा हुई। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी गई और IT और वोकेशनल विषयों का पेपर देने के बाद छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए। कुछ ने पेपर को आसान बताया तो कुछ ने कुछ प्रश्नों को कठिन माना। छात्रों के अनुसार 70 से 85% अंक आने की उम्मीद है। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025। RRB ने 32,438 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। 10वीं पास छात्र हुए पात्र। अभ्यर्थियों में दिखा जबरदस्त उत्साह और परीक्षा की तैयारी में जुटे उम्मीदवार। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने ग्रुप डी के 32,438 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे अभ्यर्थियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। 10वीं पास छात्र छात्राएं आवेदन के पात्र हैं और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों ने भी कमर कस ली है। कई छात्रों ने अपनी तैयारी की रणनीति बदलने की बात कही। वे अब 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर परीक्षा की रणनीति तैयार कर रहे हैं। छात्रों ने रेलवे से और अधिक भर्तियों की मांग भी की है। राजकीय इटखोरी महोत्सव 2025 का भव्य आयोजन 19 से 21 फरवरी तक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। सलमान अली, जॉली मुखर्जी, रवि त्रिपाठी और हास्य कवियों सहित स्थानीय व बॉलीवुड कलाकारों की प्रस्तुति से सजेगा मंच। राजकीय इटखोरी महोत्सव 2025 का आयोजन 19 से 21 फरवरी तक होगा, जिसकी तैयारियों को लेकर उपायुक्त रमेश घोलप ने प्रेस वार्ता की। पहले दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। 3 दिवसीय महोत्सव में स्थानीय, राज्य-स्तरीय और बॉलीवुड कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे, जिनमें सलमान अली, जॉली मुखर्जी, रवि त्रिपाठी और राजीव निगम जैसे नाम शामिल हैं। अंतिम दिन कवि सम्मेलन के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। गोड्डा के राजकीय मेले में पहली बार आया अनोखा सुनामी झूला। झूलने से ज्यादा देखने में ले रहे लोग आनंद। 100 रुपए प्रति राइड और सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। गोड्डा के राजकीय मेले में पहली बार एक नया और अनोखा सुनामी झूला लगाया गया है, जो दर्शकों को खूब आकर्षित कर रहा है। लोग झूलने से ज्यादा इसे देखने में रोमांचित हो रहे हैं। झूले का किराया 100 रुपए प्रति व्यक्ति रखा गया है और सुरक्षा के लिए 3 स्तर की बेल्ट लगाई गई है। झूले संचालक अकरम अंसारी के अनुसार गर्भवती महिलाओं, 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और बीमार व्यक्तियों को इस झूले में अनुमति नहीं दी जाती। प्रियंका कुमारी सहित कई दर्शकों ने पहली बार इस झूले का अनुभव किया और इसे रोमांचक बताया। रांची में दृष्टिकोण स्पेस लाइब्रेरी का उद्घाटन। पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने छात्रों को दी शुभकामनाएं। डायरेक्टर आनंद कुमार और को डायरेक्टर निकेश कुमार के प्रयासों की सराहना। रांची के दलदली चौक स्थित दृष्टिकोण स्पेस लाइब्रेरी का आज उद्घाटन हुआ, जिसमें विधायक सह पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने हिस्सा लिया। उन्होंने छात्रों को बेहतर शिक्षा के लिए प्रेरित किया और लाइब्रेरी के डायरेक्टर आनंद कुमार व को डायरेक्टर निकेश कुमार के प्रयासों की सराहना की। गुमला जिले में हरे सोने यानी बांस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए DC कर्ण सत्यार्थी की अनूठी पहल। कारीगरों को आधुनिक प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच दिलाने की योजना।
गुमला जिले में बांस कारीगरों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक नई योजना शुरू की गई है, जिससे जिले को बांस उद्योग का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा। नीति आयोग के मार्गदर्शन में संचालित इस योजना के तहत कारीगरों को आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उनके उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा और वे बड़े बाजार तक पहुंच बना सकेंगे। साथ ही जिले में बांस की खेती को भी प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। कारीगरों की सहायता के लिए जिले के 8 क्लस्टर फैसिलिटेटर सेंटरों में से एक को विशेष रूप से विकसित किया जाएगा, जहां उन्हें आवश्यक संसाधन और प्रशिक्षण मिलेगा। रेलवे स्टेशन पर आम आदमी की तरह बैठे दिखे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा। बिना वीआईपी सुविधा आम यात्रियों की तरह प्लेटफॉर्म पर बैठे नजर आए। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में पत्नी मीरा मुंडा के साथ प्रयागराज महाकुंभ में स्नान किया और झारखंड लौटते समय आम यात्रियों की तरह प्लेटफॉर्म पर बैठे नजर आए। इस दौरान उन्होंने 47 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया, जो वायरल हो गया। वीडियो में वे सहजता से बैठे दिखे, जबकि आसपास के लोग उन्हें पहचान नहीं सके। महाकुंभ की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए उन्होंने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को भव्य आयोजन के लिए बधाई दी। उनकी सादगी और आमजन जैसे व्यवहार सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है। झारखंड हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। मानसिक बीमारी के इलाज को मेडिकल क्लेम से बाहर नहीं किया जा सकता। कंपनियां शारीरिक और मानसिक बीमारियों में भेदभाव नहीं कर सकती। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि मानसिक बीमारी के इलाज का खर्च मेडिकल क्लेम के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता और कोई भी कंपनी इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने बीसीसीएल के रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव की याचिका पर सुनवाई करते हुए बीसीसीएल को आदेश दिया कि वह याचिकाकर्ता की पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य उपचार का खर्च वहन करे। अदालत ने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 की धारा 21 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि शारीरिक और मानसिक बीमारियों के इलाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रदेश भाजपा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया। हजारों कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। बाबूलाल मरांडी ने कहा, उनका बलिदान राष्ट्र सेवा की प्रेरणा बना रहेगा। प्रदेश भाजपा ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को बूथ स्तर पर समर्पण दिवस के रूप में मनाया, जहां नेता और हजारों कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा और चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उनके विचारों और राष्ट्र सेवा के प्रति योगदान पर चर्चा भी की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि दीनदयाल उपाध्याय का जीवन राष्ट्रीयोत्थान और जरूरतमंदों की सेवा के लिए समर्पित था। उनका बलिदान और विचार कार्यकर्ताओं को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। पाकुड़ में 2 सड़क हादसों में 4 लोग घायल। लिट्टीपाड़ा में हाइवा नदी में गिरी और हिरनपुर में सेंट्रो कार खाई में गिरी। पुलिस ने जांच शुरू की। पाकुड़ जिले में मंगलवार को 2 अलग-अलग सड़क हादसों में 4 लोग घायल हो गए। पहला हादसा लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के धर्मपुर एनएच पर हुआ, जहां एक हाइवा पुल की रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरी, जिससे ड्राइवर और खलासी घायल हो गए। दूसरा हादसा हिरनपुर थाना क्षेत्र के कोटल पोखड़ वीरग्राम में हुआ, जहां एक सेंट्रो कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में गिर गई, जिससे 2 लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने दोनों घटनाओं की जांच शुरू कर दी है, जबकि हाइवा की निगरानी के लिए एक चौकीदार को तैनात किया गया है। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने लोकसभा में झारखंड में विशेष समुदाय पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाया। रामगढ़ में सरस्वती पूजा जुलूस पर हमले और हिंदुओं पर काउंटर केस का मामला रखा। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने लोकसभा में झारखंड में विशेष समुदाय पर हो रहे अत्याचार का मामला उठाया। उन्होंने बताया कि सरस्वती पूजा विसर्जन के दौरान रामगढ़ के सोसो कला गांव में एक समुदाय ने जुलूस पर पथराव किया, जिसमें एक नाबालिग बच्ची घायल हो गई। साथ ही प्रशासन ने उल्टा हिंदुओं पर दंगा भड़काने का केस कर दिया। उन्होंने 2022 में रूपेश पांडे की हत्या और बड़का गांव में महूदी गांव के हिंदू जुलूसों पर प्रतिबंध का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार से इस मामले में संज्ञान लेने की मांग की। गर्मी में बढ़ी औषधीय गुणों से भरपूर पुटकल साग की मांग। खट्टे स्वाद वाला यह साग विटामिन सी से भरपूर चटनी और दवा के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है। गर्मी की शुरुआत के साथ ही बाजारों में पुटकल साग की मांग बढ़ जाती है। खट्टे स्वाद वाला इस साग में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर के लिए फायदेमंद है। यह केवल साग और चटनी के रूप में ही नहीं, बल्कि दवा के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है। यह साग पतझड़ के मौसम में मिलता है और महज 5 से 7 दिन के भीतर तोड़ना होता है, वरना यह पत्तियों में बदल जाता है। इसे धूप में सुखाकर साल भर उपयोग किया जाता है। ग्रामीण इसे चावल के माड़ में डालकर या गुड़ दाल के साथ खाते हैं। वही इसका अचार भी बनाया जाता है, जो बेहद स्वादिष्ट होता है। रांची में पर्यटन विकास को नई दिशा। बागलता और टूटी जलप्रपात को अधिसूचित करने का निर्णय। सभी पर्यटन एजेंसियों का झारखंड टूरिज्म ट्रेड पोर्टल पर अनिवार्य निबंधन। ट्रैकिंग रूट के विकास और पर्यटन स्थलों की सफाई सुरक्षा पर विशेष जोर।
रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंती की अध्यक्षता में जिला पर्यटन संवर्धन परिषद की बैठक हुई, जिसमें बागलता और डूटी जलप्रपात को पर्यटन स्थल घोषित करने और तीरू जलप्रपात के विकास की योजना बनी। सभी पर्यटन एजेंसियों का टूरिज्म ट्रेड पोर्टल पर निबंधन अनिवार्य किया गया। साथ ही ट्रैकिंग रूट विकसित करने और पर्यटन स्थलों की सफाई व सुरक्षा को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया। तमाड़ थाना क्षेत्र के झटगांव में ऑपरेशन अफीम के तहत पुलिस का बड़ा अभियान। ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में सैकड़ों जवानों ने अफीम की फसलें नष्ट की, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। तमाड़ थाना क्षेत्र के झटगांव में ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल के नेतृत्व में ऑपरेशन अफीम चलाया गया, जिसमें सैकड़ों जवानों ने अफीम की फसलें नष्ट की। स्वयं एसपी ने अफीम की खेतों में उतरकर पौधों को तोड़ा। बुंडू डीएसपी और तमाड़ थानेदार ने भी इस कार्रवाई में हिस्सा लिया। एसपी ने कहा कि अफीम की खेती में शामिल लोगों पर मामले दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी और यह अभियान लगातार जारी रहेगा। रांची के डोरंडा जनता बाजार को अतिक्रमण मुक्ति के नाम पर हटाने का विरोध। दुकानदारों ने झंडा चौक पर बैठक कर बाजार बचाने के लिए चरणबद्ध आंदोलन का लिया फैसला। राजधानी रांची के डोरंडा जनता बाजार को प्रशासन द्वारा अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई का दुकानदारों ने विरोध किया। आज झंडा चौक पर बैठक कर सभी ने जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में चरणबद्ध आंदोलन का निर्णय लिया। बैठक में अरशद अली सोनू, इरशाद आलम, शाहिद उर्फ बंटी, अयूब अली समेत सैकड़ों दुकानदार शामिल हुए। भाकपा माले विधायक अरूप चैटर्जी ने रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य मंत्री से की मुलाकात। ब्लड डोनर कार्ड लागू करने और राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित करने की मांग पर सहमति। भाकपा माले विधायक और लहू बोलेगा संगठन के संरक्षक अरूप चैटर्जी ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी से मुलाकात कर स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए 3 अहम मांगे रखी, जिनमें ब्लड डोनर कार्ड की बहाली, जागरूकता अभियान और रक्तदान संगठनों की बैठक शामिल है। मंत्री ने इन मांगों पर सहमति जताई और अवर प्रधान सचिव का निर्देश दिया। झारखंड में 12 फरवरी को पहला राज्य स्तरीय रक्तदान सम्मेलन रांची प्रेस क्लब में होगा। रांची की बंद पड़ी बेकन फैक्ट्री को फिर से शुरू करने की पहल। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया औचक निरीक्षण। मुख्यमंत्री से चर्चा पर पुनर्जीवन की योजना पर जोर। रांची के कांके स्थित 1996 से बंद पड़ी बेकन फैक्ट्री को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने फैक्ट्री का निरीक्षण कर बताया कि इसको फिर से शुरू करने पर मुख्यमंत्री से चर्चा हो गई है। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री के चालू होने से सूकर पालकों को बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही मंत्री ने पशुधन फार्म सेंटर को मजबूत करने और निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को फटकार लगाई। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के बीच समझौता। स्वयं सहायता समूहों और किसान संगठनों को तकनीकी सहायता व बाजार से जोड़ने की पहल। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने आज एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आजीविका को मजबूत करना है। इसके तहत स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादन संगठनों और ग्रामीण उद्यमियों को तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण और बाजार से जोड़ने की योजना है। नाबार्ड के जीएम सुमन एस साहू और जेएसएलपीएस के सीईओ विष्णु सी परिदा ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। साहेबगंज के पूर्व डीसी रामनिवास यादव पर 50,000 रुपए का जुर्माना। अवैध रूप से रद्द किया गया खनन पट्टा बहाल करने का दिया आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने साहेबगंज के तत्कालीन उपायुक्त रामनिवास यादव पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि डीसी को खनन पट्टा रद्द करने का कानूनी अधिकार नहीं था, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। कोर्ट ने पट्टा अवैध रूप से रद्द करने को गलत ठहराते हुए उसे बहाल करने का आदेश दिया। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने शहीद वीर तिलका मांझी की जयंती पर कहा, झारखंड में सत्ता तो मजबूत है लेकिन जनता आज भी मजबूर। संगठन को मजबूत करने और जनता के अधिकारों की लड़ाई तेज करने के लिए उत्तरी छोटा नागपुर के जिला अध्यक्षों और नेताओं संग बैठक कर आगामी रणनीति पर चर्चा। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने शहीद वीर तिलका मांझी की जयंती पर कहा कि झारखंड में सत्ता तो मजबूत है लेकिन जनता आज भी मजबूर है। उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी जनता की आवाज बनेगी और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करेगी। इसी को लेकर उत्तरी छोटा नागपुर के जिला अध्यक्षों और नेताओं संग बैठक हुई, जिसमें संगठन विस्तार और आगामी रणनीतियों पर चर्चा की गई। तय हुआ कि 21 तारीख को मधुबन में जिला, प्रखंड और केंद्र नेतृत्व की बड़ी बैठक होगी। भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने दिया कड़ा निर्देश। कहा, तकनीकी कारणों का बहाना बनाकर रैयतों के आवेदनों को रिजेक्ट करने वाले सीईओ होंगे चिन्हित। अब कार्रवाई होगी। दाखिल खारिज मामलों में 50 शब्दों में स्पष्ट कारण बताना अनिवार्य। भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि अचल अधिकारी तकनीकी कारणों का बहाना बनाकर रैयतों के आवेदनों को रिजेक्ट न करें, वरना कार्रवाई होगी।
उन्होंने दाखिल खारिज मामलों में अस्वीकृति के स्पष्ट कारण 50 शब्दों में बताने का निर्देश दिया। बैठक में मॉडर्न रिकॉर्ड रूम की समस्या और NHAI परियोजना से जुड़ी दिक्कतों पर भी चर्चा हुई। राज्यसभा में झारखंड भाजपा के निवर्तमान अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने ऊर्जा संरक्षण पर मांगी जानकारी। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री ने भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन को बताया वैश्विक औसत से बेहतर। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश के सवाल पर केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री पद नायक ने बताया कि ऊर्जा संरक्षण में भारत का प्रदर्शन वैश्विक औसत से बेहतर है। 2010 से 19 में भारत की ऊर्जा सघनता में 2.5% सुधार हुआ, जबकि वैश्विक औसत 2% था। 2021 से 24 में भारत का सुधार 1.6% रहा, जबकि वैश्विक स्तर 1.3 था। भारत में 2024 तक 2.5% सुधार का अनुमान लगाया गया है। बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के क्वार्टर संख्या 2065 में शॉर्ट सर्किट से अचानक लगी भीषण आग। घर में कोई मौजूद नहीं होने से बड़ा हादसा टला। दमकल की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बोकारो के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के क्वार्टर संख्या 2065 में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। घटना के समय घर पे कोई मौजूद नहीं था। पड़ोसियों ने धुआं देखकर सूचना दी, जिसके बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गृह स्वामी जोगिंदर कुमार शेट्टी के अनुसार आग से लाखों का नुकसान हुआ, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। तो ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं शाम 5 बजे। धन्यवाद।